स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं प्रीति कंसल आत्मा ग्रीन स्कूल भरूच जाडेश्वर भरूच से आज आपको मैं ग्रामर से बच्चों अनुच्छेद लेखन के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। आज हमारा टॉपिक होगा अनुच्छेद लेखन। तो आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। अनुच्छेद लेखन ये हमारा व्याकरण का लास्ट टॉपिक होगा। हमारे ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कंप्लीट हो गए व्याकरण के। अविकारी शब्द, वाक्य, विराम चिन्ह और अपठित गद्यांश और पद्यांश, और हमारा लास्ट टॉपिक बच रहा है अनुच्छेद लेखन। आज मैं आपको अनुच्छेद लेखन के बारे में बताऊंगी। और अनुच्छेद लेखन मीन्स कि आप कैसे इसके बारे में आप लिखोगे, कैसे इसके बारे में आपको लिखना होता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। कि अनुच्छेद लेखन हिंदी में कहते हैं और पैराग्राफ राइटिंग आप इसको इंग्लिश में कहते हैं। कैसे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जब हम ये पैराग्राफ राइटिंग करते हैं, और किन किन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिन्हें देखकर हमें ये पैराग्राफ करना चाहिए। और हमें बहुत बड़ा पैराग्राफ भी नहीं लिखना चाहिए। पैराग्राफ मीन्स है कि आपका आप जो टॉपिक आपको दिया गया है उस टॉपिक से रिलेटेड मेन चीज़ें उस पैराग्राफ में आ जानी चाहिए। आपका पैराग्राफ कोई ऐसा नहीं है कि पैराग्राफ है कि आप उसे 2-3 पेज का बना दो। आपका पैराग्राफ मैक्स एक पेज का होना चाहिए। और पैराग्राफ में जो टॉपिक आपको दिया जा रहा है, सपोज वो टॉपिक खेलकूद और स्वास्थ्य से हो, भावी भारत निर्माण के बारे में हो, या आपके कोई भी आपके कुछ भी आपका टॉपिक हो सकता है, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, या क्रिकेट अपना कोई प्रिय कोई दृश्य बताइए कि जो आपको प्रिय दृश्य है आपका। इन सब की चीज़ें के बारे में भी आप कोई भी टॉपिक आपको दिया जा सकता है। केवल आपको लिखना आना चाहिए कि आप उसको कैसे लिखो, क्योंकि कोई फिक्स आपका नहीं होता है कि मैं आपको 5-10 में आपको बोलूं कि आप ये 5-10 टॉपिक हैं और ये 5-10 टॉपिक आप रट लीजिए और रटने के बाद आप उनको वही एग्ज़ाम में आएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे केवल आपको तरीका बताना है कि आप किस तरीके से उसको आप करोगे। बाकी सब भी उसी तरीके से ही लिखे जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि किसी भी विषय की जो रचना कुछ विचार बिंदुओं पर आधारित होते हैं, उन बिंदुओं पर चिंतन मनन के बाद ही किसी विशेष बिंदु पर रचित अभिव्यक्ति ही अनुच्छेद। मतलब अनुच्छेद क्या है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अनुच्छेद का जो टाइटल दिया गया है पहले उसको पढ़िए कि ये क्या कह रहा है, कि उसका सार क्या है। उसका आपको जो पैराग्राफ जो टॉपिक दिया गया है, सपोज करो आपको टॉपिक मातृ दिवस दिया गया है कि मातृ दिवस के बारे में आपको लिखना है, या माँ के बारे में लिखना है। मातृ दिवस भी छोड़िए, आपको माँ के बारे में लिखना है कि आपको टॉपिक देगा माँ। तो आपके दिमाग में क्या क्या आता है माँ से रिलेटेड। माँ से रिलेटेड आपको चीज़ें सोचनी है कि माँ क्या है। माँ, सबसे पहले लाइन हमारे कहती है मेरी माँ सबसे प्यारी माँ है, मेरी माँ विश्व की सबसे अच्छी माँ है। ये सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है, ठीक है। तो माँ, जैसे आपने माँ को समझाया, माँ के बारे में लिखना है। आपकी माँ कैसी है, आपकी माँ क्या करती है, आपके लिए क्या सोचती है आपकी माँ, आपकी बारे में आपके लिए क्या क्या वो एफर्ट्स करती है, या आपकी माँ क्या संघर्ष करके आज यहाँ पर पहुँची है, वो सब चीज़ें आपको अपनी माँ के बारे में बतानी है। तो एक तरीके से समझ लीजिए जैसे हम निबंध लिखते हैं, निबंध हम बड़ा होता है, निबंध हमारा 2-3 पेज का, 4 पेज का, 5 पेज का भी हो सकता है, लेकिन जो अनुच्छेद होता है वो निबंध का छोटा रूप है। कि हमें सारी बातें जो 4-5 पेज में कही जा रही है वो सारी बातें हमें एक पैराग्राफ में करनी है। तो हमें उन ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए, ऐसे छोटे मोल तोल के शब्दों का प्रयोग करना है कि जो हमारी एक पैराग्राफ में आ जाए, ना कि हमारे 2-3 पेज में। वो ही आपका अनुच्छेद लेखन होता है, पैराग्राफ राइटिंग होती है। अब आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जब पैराग्राफ है,
एक ही विचार बिंदु की प्रस्तुति हो, यानी कि आप जिस पर एक ही विचार होना चाहिए, उस पर जो आपको टॉपिक है उस पर विचार कीजिए। बिंदु जो टॉपिक दिया गया है सबसे पहले कि मेरा टॉपिक माँ है, तो माँ पर हमें विचार करना है। माँ, हम क्या क्या सोच सकते हैं माँ के बारे में। नंबर 2, वाक्य छोटे छोटे तथा विषय के अनुकूल होने चाहिए। जो वाक्य आप बनाओगे वो आपका जो टॉपिक है, जो शीर्षक है माँ, उसी के अनुकूल बनाने हैं। आपने माँ के बारे में, हमें माँ के बारे में लिखना है तो माँ के बारे में ही लिखना है। ये नहीं कि उसकी दादी, नानी, बुआ, मौसी, फूफा, पापा, इन सब के बारे में लिखना है। इन सब के बारे में नहीं लिखना है, केवल माँ का ही बारे में लिखना है। माँ के ही बारे में वे शब्द, माँ से रिलेटेड अगर वो काम हो रहा है कि मेरी माँ मेरे साथ साथ मेरी दादी की भी बहुत हेल्प करती है, ऐसे आप लिख सकते हो। लेकिन मेरी माँ, आप माँ शब्द ना यूज़ कर दादी के लिए तो वो नहीं। आपको जो टॉपिक दिया गया है उसी के बारे में, उसी के छोटे छोटे वाक्य बनाकर आपको लिखना है। तीसरा है कि वाक्य आपस में एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। जो वाक्य हैं उनका आपस में परस्पर तालमेल, बराबर तालमेल बैठना चाहिए। जो वाक्य है कि पहला वाला वाक्य दूसरे वाक्य से रिलेटेड, दूसरा वाला तीसरे से रिलेटेड, ऐसे वाक्य बने होने चाहिए कि जिनका सब वाक्यों का आपस में तालमेल बैठे। ठीक है, इस तरह से कि आपके वाक्य चुनने हैं कि जो एक दूसरे के पूरक हो, एक दूसरे के साथ उनका तालमेल बैठ रहा हो। नंबर 3, फिर आपका भाषा बहुत सरल और सटीक होनी चाहिए। जो भाषा आप प्रयोग कर रहे हो उसमें अपनी कोई लोकल लैंग्वेज में नहीं, वो ना भाषा जो होनी है बिल्कुल सरल होनी चाहिए, जो सब उसको पढ़ सकें। ऐसे शब्दों का, घुमावदार ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिनका कि कोई उसको समझ ना सके। तो भाषा को आपको सरल और सटीक शब्दों में ही लिखना है। फिर और क्या बात का ध्यान रखना है कि एक ही बात को बार बार नहीं दोहराएं कि आप बार बार ये लिखते रहो मेरी माँ बहुत प्यारी है, मेरी माँ बहुत अच्छी है, मेरी माँ बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। तो ये सब चीज़ें एक जैसी है कि मेरी माँ सुंदर है, मेरी माँ बहुत प्यारी है, मेरी माँ बहुत अच्छी है, मेरी माँ, ऐसे ही आप बार बार एक ही शब्द को करोगे, सबका अर्थ एक ही है, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक ही शब्द है कि मेरी माँ बहुत सुंदर और बहुत अच्छी है, ऐसे आप लिख सकते हो। लेकिन बार बार एक ही वाक्य को आप 3 बार 4 बार रिपीट करोगे, कहने को आपने पैराग्राफ लिख दिया लेकिन बात केवल एक ही निकल के आई कि मेरी माँ अच्छी है, और कोई बात नहीं आई समझ में। तो ऐसे भी शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। केवल एक ही वाक्य आपको सरल भाषा में बताना है, बार बार उसको दोहराना नहीं है। और फिर उसके बाद फिर आपको क्या ध्यान रखना है कि उसमें किसी बात की सूक्ति या कथन या कोई बात कही जा रही है, कोई आप इन्वर्टिज कॉमास में, या कोई अच्छी सी बात जो एक कथन के रूप में कही गई हो, तो वो और भी अच्छा करती है। पैराग्राफ में आप कोई भी बात ऐसी डाल सकते हो उसमें कि मेरी माँ के बारे में, या जो भी आप पैराग्राफ लिख रहे हो उसके बारे में कोई कथन, छोटा सा कथन, जैसे कि मैंने बोला उसका सुभाष चंद्र जी बोस जी का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये कथन हुआ छोटा सा, तो उन्होंने ये कहा था। या गांधी जी ने कहा था करो या मरो का नारा दिया था उन्होंने, या तो करो या मरो का नारा दिया था। ऐसे ही कथन कहा था गांधी जी ने, सुभाष चंद्र। तो ऐसे ही आप कुछ भी लिख सकते हो। ऐसा कोई जो टॉपिक आ रहा है और आपको समझ में आ रहा है कि इसके ऊपर ये कथन सही बैठ सकता है, तो वो आपके पैराग्राफ को और भी अच्छा और अट्रैक्टिव बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो आपका पैराग्राफ हो, आपको जो अनुच्छेद लिखना है वो संक्षिप्त, छोटा होना चाहिए और प्रभावशाली, यानी कि अट्रैक्टिव होना चाहिए। वो जो पैराग्राफ लिखोगे वो आपको पूरा ऐसा लिखना चाहिए कि उसकी लाइन टू लाइन समझ में आए, और साथ में जो वो बात कही जा रही है वो बहुत इफेक्टेड होनी चाहिए, जिससे कि पढ़ने वालों को बहुत अच्छा लगे। आपको घिसी पिटी लाइनें
नहीं लिखनी है। अब जब आप छोटे थे तब तो आपका चल गया, लेकिन अब आप बड़े हो रहे हो, नहीं बड़ी क्लास में आप आ गए हो, तो इसलिए पैराग्राफ की जो लाइन लिखोगे बहुत ही अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो ये नेक्स्ट में लास्ट में आप उसका जो टॉपिक अगर दिया गया है, ऐसा टॉपिक है कि जिसमें निष्कर्ष निकल सकता है, तो आप उसका निष्कर्ष भी बताइए। अगर निष्कर्ष नहीं निकल सकता है तो निष्कर्ष नहीं बताना है, ठीक है। निष्कर्ष मीन्स रिजल्ट, ठीक है, ऐसा आपको करना है। अब आप देखिए, मैं अब आपको एक पैराग्राफ पढ़कर बताती हूँ। जैसे कि आपके इसमें दिया, एक मिनट, तो अब मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़कर बताती हूँ। पैराग्राफ पढ़कर आप देखिए, मैं पढ़ रही हूँ, फिर उसका अर्थ भी आपको समझाती हूँ। हम ऐसे भारत का निर्माण करना है जो हर तरह की गुलामी और प्रभुत्व से मुक्त होगा। निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी इसे अपना देश समझकर इसकी रक्षा करेगा, इसे अपना परिश्रम से भी संपन्न बनाएगा। ऊंच नीच, जाति भेद, लिंग भेद आदि से श्रेणी विभाजन न कर भविष्य के भारत के सभी देशवासी सुख की सांस लें। हम सुख की सांस ले सकेंगे। हम पूरे विश्व के साथ बंधुत्व भाव से रहेंगे, न शोषक बनेंगे और न ही शोषित होंगे। हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है, उसमें नैतिकता और आत्मिक शक्ति है, जिसके बल पर हम विश्व भर में शांति का संदेश दे सकते हैं। भारत की उन्नति से पूरा विश्व लाभान्वित हो। नवीन भारत अपने पैरों पर खड़ा हो, आत्मनिर्भर हो और ऐसी शक्तिशाली स्थिति में हो कि किसी प्रलोभन और शोषण का शिकार न बन सके। अपने प्राचीन गौरव को अक्षुण्ण रखते हुए मेरे भावी भारत अहिंसा का पुजारी, शांति दूत तथा संपन्न भारत हो। ये पैराग्राफ है भावी भारत का निर्माण की, आने वाले समय भारत का कैसा निर्माण हो, ऐसे इसके बारे में उसने लिखा है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, उस वीडियो के माध्यम से भी आपको कुछ समझ में आएगा। क्या आपको मालूम है कि अनुच्छेद क्या होता है? नहीं मालूम तो मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, आपस में एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का एक ऐसा समूह जिसमें किसी बड़े विषय के एक भाग या उपभाग का वर्णन किया जाता है, उसे अनुच्छेद कहते हैं। बच्चों, अब आप समझ गए ना कि अनुच्छेद क्या होता है? ठीक है, अब अनुच्छेद लेखन को पढ़ते हैं। अनुच्छेद लेखन। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं? नहीं जानते? कोई बात नहीं, आइए मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, हम अपने मन के भावों और विचारों को अनेक प्रकार से प्रकट करते हैं, जैसे कभी विस्तार से, कभी संक्षेप में, कभी हाँ, हूँ, ना, नहीं आदि कहकर, तथा कभी सिर अथवा हाथ आदि हिलाकर। ऐसे में जब हम किसी विषय पर अपने भाव या विचार विस्तार से प्रकट करते हैं तो उसे निबंध लेखन कहते हैं, किंतु जब हम किसी विषय पर अपने विचार संक्षेप में प्रकट करते हैं तो इसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद निबंध से छोटा होता है। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अनुच्छेद अधिक से अधिक 100 शब्दों का होना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से जुड़े हों। भाषा सरल किंतु प्रभावशाली हो। अनुच्छेद में भूमिका तथा उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती। यदि हम अनुच्छेद के आरंभ में अनुच्छेद से संबंधित सूक्ति, उदाहरण या कविता की पंक्ति लिख दें तो अनुच्छेद प्रभावशाली बन जाता है। बच्चों, अब आप अनुच्छेद एवं अनुच्छेद लेखन से संबंधित सारी बातों को अच्छी तरह समझ गए हैं, अतः आइए अब अनुच्छेद का उदाहरण पढ़ते हैं। निम्नलिखित विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लिखिए।
वायु प्रदूषण। वायु का महत्व। वायु प्रदूषण के कारण एवं इसके दुष्प्रभाव। वायु प्राणियों का जीवन है। मानव तथा अन्य जीव जंतुओं के लिए इस प्राण वायु का शुद्ध रूप से मिलना नितांत आवश्यक है। इसके बिना उसका जीवित रहना कठिन है। वायु प्रदूषण विशेषतः भूपटलीय तोड़फोड़, ज्वालामुखी के विस्फोट, लकड़ी, कोयले और खनिज तेल के जलने, औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसों के कारण होता है। ये गैसें वर्षा जल में मिलती हैं। वायु प्रदूषण कोहरे और धुएं से भी होता है। कुछ प्रदूषण एल्यूमीनियम के कारखानों में उत्पन्न क्लोराइडों से भी होता है। इन सब प्रदूषणों से एलर्जी उत्पन्न होती है, जो एक भयानक रोग है। वायु को प्रदूषण से मुक्त रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। हाँ, तो आपने देखा होगा, ये मैंने आपको पैराग्राफ एक वीडियो दिखाई जिसमें मैंने आपको दिखाया कि कैसे कैसे अनुच्छेद किसे कहते हैं, अनुच्छेद में हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए लिखते हुए, और एक अनुच्छेद भी लिखकर दिखाया। अब आपको बाकी के भी अनुच्छेद का ऐसे ही कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ऐसे ही आपको लिखना है। आपको हाँ, जैसे कि अनुच्छेद लेखन में एक चीज़ और भी मैं बताती हूँ कि आपको जो अनुच्छेद लेखन लिखना है वो 80 से 100 शब्दों के बीच में ही लिखना होता है। आपको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं कि आप 80 से कम के शब्द लिखें, वो भी नहीं चलेगा, और 100 से भी ज़्यादा हुए तो भी नहीं। तो 80 से 100 के बीच में ही आपको अपना अनुच्छेद कंप्लीट करना होता है। अब मैं आपको एक चीज़, हाँ, अब आप देखिए यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है, मनोरंजन, ठीक है, और इसके संकेत बिंदु भी दिए गए हैं। कौन कौन से? मनोरंजन के प्रकार, मनोरंजन के प्रभाव, मनोरंजन से हानि और उपसंहार। लास्ट में आपको क्या बताया उसका उपसंहार। तो मनोरंजन के कौन कौन से, पहले तो आप मनोरंजन के प्रकार कौन कौन से होते हैं या मनोरंजन कैसे करते हो उसके बारे में लिखना है कि मैं मनोरंजन के बहुत तरीके के प्रकार होते हैं। मनोरंजन से हमारा मन लगता है, हम सब सबका अपना अलग अलग तरीका, मनोरंजन करने का अलग अलग तरीका होता है। सब अलग अलग तरीके से अपना आप को मनोरंजन के साधन से सब लोग अलग अलग तरीके से मनोरंजन के साधनों से खुशी पाते हैं। मनोरंजन के प्रकार, मनोरंजन के बहुत प्रकार होते हैं। जैसे सबसे पहले तो आज के टाइम में आप इंडोर गेम खेल के आउटडोर गेम खेलकर, आउटडोर में भी कौन कौन से हैं? फुटबॉल, क्रिकेट खेल के द्वारा मनोरंजन किया है। टीवी देखकर मनोरंजन किया जा सकता है। फ़ोन पर गेम खेलकर मनोरंजन किया जा सकता है। वीडियोस देखकर मनोरंजन किया जा सकता है। और कोई किसी का मनोरंजन करने का ये मूवी देखकर मनोरंजन किया जा सकता है। किसी का कुकिंग करके अपना आप को मनोरंजित कर सकता है कि भाई किसी को कुकिंग करने का शौक़ है तो उसके के द्वारा भी बुक पढ़कर भी अपना मनोरंजन कर सकते हैं कि बुक रीडिंग। तो बहुत प्रकार के आप तरीक़ों से अपना आप को मनोरंजन के साधन होते हैं जिसको आप अपना मन बहला सकते हो। मनोरंजन के लाभ, अब आपको मनोरंजन के लाभ बताने हैं, फिर मनोरंजन से हानि क्या है, फिर उसका निष्कर्ष क्या है उसका। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी हैं। मैं नहीं बताऊंगी, तो मैंने खाली आपको एक रफली आइडिया दिया है। तो सबको अपनी नोटबुक में, जो आपकी क्लास की नोटबुक बनी हुई है, उस क्लास की नोटबुक में आपको मनोरंजन अनुच्छेद लेखन करना है, मनोरंजन, और उसमें ये आपके संकेत बिंदु दिए गए हैं। इन संकेत बिंदु पर आपको अपना मनोरंजन के बारे में लिखना है। ठीक है बच्चों। नंबर 2, इंटरनेट की सहायता से कोई नहीं लिखेगा, सबको अपने ही मन से लिखना है। ये नहीं कि मुझे आप लोगों ने क्या करा कि गूगल से सर्च किया और सब वो
कॉपी पेस्ट कर दिया, वो छाप दिया, ऐसा नहीं है। आपको अपने मन से लिखना है, जो भी आपके मन से, जितनी भी आप लाइन लिख सकते हो इनके बारे में वो आपको लिखना है, ठीक है। और लिखने के बाद जब हमारी लाइव क्लास होगी तब आप उसमें मुझे शेयर करना, ठीक है। तो सो दैट कि मैं आपका देख सकूं, हम उस पर डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद फिर हम आगे का अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका मनोरंजन का, आपका अनुच्छेद लेखन आपको अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है बच्चों। तो आज हमने अपनी क्लास में अनुच्छेद लेखन किया और अनुच्छेद लेखन में आशा करती हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। और आपका अब ग्रामर का भी हमारा ऑलमोस्ट जो था हमारा पोर्शन वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं हमारा वितान वन से बचा है, वितान वन से भी मैं आपको 1-2 दिन रोज़ में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग अपना रिवीजन करेंगे, जब भी हमारा जब हम रिवीजन तब तक करेंगे जब तक हमारे एग्ज़ाम आएंगे, ओके। सो अभी हम अपना रिवीजन में भी हमारा काफ़ी कुछ लाइव क्लास में रिवीजन हो रहा है, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात भी नहीं है, ओके बच्चों। तो आज की क्लास मैं अपनी यहीं फिनिश करती हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे फिर मिलूँगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।